आज भारतीय राज्य व्यवस्था से संविधान की विशेषता स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मतलब हर पार्ट बाय पार्ट आप लोग का वीडियो मिलते रहेगा। अभी संविधान की विशेषता से क्वेश्चन अभी कराया जा रहा है, उसके बाद संविधान के स्रोत से। तो आप लोग ध्यान से इसे देखें और याद करने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो यह है हमारा अपना प्यारा देश भारत का। चलिए 2 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है, यानी अपना संविधान जो है कैसा है। तो अपना संविधान जो है ना अंशतः कठोर है और लचीला, यानी कि हार्ड भी है और मुलायम भी कह सकते हैं। तो कठोर और लचीला है, दोनों टाइप का है। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो अपना संविधान जो है ना, यहाँ देखिए कि नम्य व अनम्य, नम्य व अनम्य, मतलब वही कठोर और लचीला ही है। कहने का अर्थ इसका यही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बना दीजिएगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनिट, राज्यों का एक यूनिट माना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। यही है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ, कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। किसी एक धर्म का मतलब कि नहीं मानता है। अपने देश में हर धर्म का लोग रहते हैं, इसलिए सभी धर्मों का यहाँ मान्य बराबर है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो यहाँ पे आपका डी है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, संसदात्मक प्रजातंत्र है। चलिए 7 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अपना यह है कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। जो अपना संविधान बना है वो दूसरे देशों से भी, मतलब कि वहाँ के संविधान से भी कुछ कुछ स्रोत ली गई है। चलिए आगे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी सही है। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो यह एक सभी हो गया इसमें। 9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका डी सही नहीं है। क्या कहता है डी? कि संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो यह मूल कर्तव्य उस समय शामिल नहीं था, यह मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, इसलिए यह चीज़ गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 10 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें डी है, सभी सही है। यानी भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, सही बात है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये भी सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। चलिए 11 को देखते हैं कि भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान
कठोर कम और लचीला अधिक है। कठोर कम और लचीला अधिक है। देखते हैं 12 का, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो इसका स्वरूप जो है संरचना में संधात्मक और भावना में एकात्मक। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, कहता है कि भावना में एकात्मक है क्योंकि उपयुक्त इसमें सभी है, यानी केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, ये सब जो है ना सभी है संविधान की भावना का एकात्मक का कारण है। देखते हैं 14 में, देखते हैं कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। तो सही बात है, जितने कोर्ट हैं वहाँ बहुत सारे वकील रहते हैं, तो इसलिए वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। 15 देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। सबसे ज़्यादा यहाँ का प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो यह निर्धारित होता है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। केंद्र एवं राज्य के बीच जो शक्तियां हैं उसका जो वितरण होता है, इसके कारण यह भारत संविधान का परिसंघीय है, यह पता चलता है। चलिए 17 देखते हैं कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता ही सरकार को चुनती है और जनता ही चाहेगी तो सरकार को बदल देगी, लेकिन 5 साल के बाद बदल सकती है। चलिए आगे देखते हैं 18 में, भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान में क्या है। तो भारतीय संविधान में यहाँ पे 400 से अधिक आर्टिकल्स होना चाहिए। 400 से अधिक आर्टिकल्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग इसे याद कर रहे हैं और अच्छे से याद कीजिएगा। आप लोग को एग्ज़ाम में, जैसे बिहार पुलिस हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, बिहार पुलिस तो मेन अभी चल रहा है, लेकिन बिहार पुलिस के अलावा कोई भी एग्ज़ाम है, सभी में यह महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो यह है 19 का बी है, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली है। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें से कौन सर्वोच्च है। सबसे सर्वोच्च कौन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। तो 20 का अपना संविधान है। संविधान जो है ना सबसे सर्वोच्च है। चलिए 21 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का कारण क्या है। माने सबसे बड़ा भारतीय संविधान हो गया है तो इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। संघ और राज्य सरकार दोनों का संविधान है, इसलिए बड़ा हो गया है। चलिए देखते हैं 22 नंबर, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय अभिभावक है। चलिए 23 नंबर देखते हैं कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि 18 वर्ष हो जाने पर हम लोग मतलब कि वोट दे सकते हैं, इसीलिए वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष किया गया है। और यह जानते हैं 61वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष वोट देने के अधिकार किया गया था। चलिए 24 नंबर देखते हैं
कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, यानी भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, तो यह है आपका संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता है। चलिए यहाँ देखते हैं 25 नंबर देखते हैं कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। संघीय शब्दों की जगह जो है ना, यह राज्यों का संघ, इसका सी आंसर हो गया, राज्यों का संघ है, इसका जगह दिया गया है। चलिए देखते हैं 26 नंबर के भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो अनुसूचियां 3 है। कौन कौन है? तो संघ है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, यही है 3 गो सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए देखते हैं 27 नंबर। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। भारत का जो संविधान है अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो यह भारत की जनता से प्राप्त करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अट्ठाईस नंबर। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है। वैध जो है प्रभुसत्ता किसमें निहित है, तो यह निहित है आपको संविधान में। संविधान में 29 के देखते हैं कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। भारतीय संविधान की जो संरचना है वह किस प्रकार के, तो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। ये है आंसर सी है, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है भारतीय संविधान की संरचना। 30 देखते हैं कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो 30 का आपको हो जाएगा आंसर डी है, 1 2 3, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। यानी संविधान सर्वोच्च है भारत में। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, सही बात है। संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। यह 3 गो सही है इसका। चलिए आगे देखते हैं 31 का। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। माने लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ जन्म लिया, तो यह है आपको फ्रांस में था। सबसे पहले लिखित अवधारणा जो है फ्रांस में ली गई थी। चलिए 32 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक के भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो यह साम्यवादी राज्य, यह दर्शन नहीं है। 33 देखते हैं। कथन है, कहता है कि भारतीय संविधान अर्धसंधात्मक है, और कारण कहता है कि भारतीय संविधान न तो संधात्मक है और न ही एकात्मक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी ए तथा आर दोनों सही है, तथा ए और आर की सही व्याख्या भी करता है। आर जो है ना ए की सही व्याख्या भी करता है, यानी दोनों बात सही है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें। चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। कहता है कि इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, तो यह है 34 का बी हो जाएगा। 34 का बी हो जाएगा, यानी कि 2 है, राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है। अब 5 हो गया यहाँ की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर। भारत में राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत लक्षण है, यानी भारत
भारत में राजनैतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? तो यह देखा जाए तो 55 के बी है, 35 का बी है, यानी कि 1 सही है, 2, 3। यानी भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संघात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत के जनता में निहित है। चलिए देखिए 36 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो यह जो है आपका डी है कि भारत जो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है। मतलब जो है कि संविधान की व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय में जो भी दिक्कत अगर संविधान संबंधित आएगा तो वह उच्चतम न्यायालय में ही सोल्व किया जाएगा। चलिए 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान ही है। 38 नंबर, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो भारतीय संविधान के आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। यानी जो सबसे लिखित संविधान है ना, जो भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो यह शब्द किसने कहा था? तो केसी वियर कहा था। केसी वियर कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। 40 को देखते हैं। भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है। तो भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है। इसका आंसर सी है कि धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। चलिए लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषता की। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? कहता है कि कौन सा जो है इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य का लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर सी है, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। यह चीज़ गलत है। बाकी सही क्या है कि यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है, यह धर्म को राष्ट्र से अलग रखता है, इसको अवश्य ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ था आपको सी है। चलिए अब हम देखेंगे संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत अभी स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? कहता है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ले गई है? तो इंग्लैंड से ले गई है संसदीय प्रणाली ले गई है, इंग्लैंड से लिया गया है अपने संविधान में। 2 नंबर देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? मतलब कहने का मतलब कि आयरलैंड से कौन सी जो है लक्षण लिया गया है, लक्षण या कौन सी शब्द लिया गया है आयरलैंड से? तो यह लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। चलिए 3 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है तो यह क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका योगदान सबसे बड़ा हमारे संविधान में है। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, कनाडा। संघीय व्यवस्था कनाडा से, संसदीय प्रणाली यहाँ 1 नंबर बता रहे हैं आपको कि इंग्लैंड से लिया गया है क्या? संसदीय प्रणाली, और कनाडा जो है ना संघीय व्यवस्था ली गई है। यही चीज़ दोनों में अंतर है। ये हमेशा फंसाता भी है क्वेश्चन में, तो इस पर ध्यान दीजिएगा
कि संघीय व्यवस्था कनाडा से, संसदीय प्रणाली चाहे संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड से। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जो समवर्ती सूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, तीनों सूचियां हैं। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, तो यह है कनाडा से। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। कहा जाता है कि मतलब रूस और भारत में इतना संबंध अच्छा है कि मतलब भारत के लिए रूस का कर्तव्य बनता है कि व्यवहार अच्छा रखें, इसीलिए मौलिक कर्तव्य जो है रूस से संबंधित है। चलिए 8 के देखते हैं कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, यह संविधान आयरलैंड से संबंधित है, आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। यानी मौलिक अधिकार का, तो मौलिक अधिकार हम लोग जानबे करते हैं कि अमेरिका से मौलिक कर्तव्य का संबंध है। 9 का भी हो गया। 10 के भारत में सरकार की संघीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। संघीय प्रणाली, देखिए यहाँ संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली कहाँ से है, ब्रिटेन से बोले थे हम आगे ही, तो ये ब्रिटेन से संविधान से है। 11 में भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से लिया गया है। यह न्यायिक पुनरावलोकन जो है, यह आपका 11 का डी होगा। न्यायिक संबंधित है राष्ट्रपति की, जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब जितना है ना संबंधित, अमेरिका से है। उच्चतम न्यायालय भी संबंधित है। उच्चतम न्यायालय के बारे में अगर लिया गया है तो यह अमेरिका से ही लिया गया है। चलिए 12 को देखते हैं। कानून के सम्मान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून के सम्मान संरक्षण, तो यह कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। चलिए आगे 13 नंबर है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और आपात के संबंधित लिया गया है ना 1935, और यह जर्मन के संविधान से लिया गया है, लेकिन जर्मन के वीमर संविधान लिखा हुआ है, तो जर्मन के वीमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर है कि भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार किया गया है। वही नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कह रहा है, तो यह आयरलैंड से संबंधित है। 14 के है। 15 में है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। कहता है राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की नियम कहाँ से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। संविधान देखिए आगे, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। संविधान के कहता है कि संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार जो होना चाहिए वह किस संविधान से लिया गया है, तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं 17 नंबर। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है। क्या तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की संकल्पना जो ली गई है, यह फ्रांस की संविधान से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति से देन है, इसका क्रांति की देन है, तो यह फ्रांस की संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व
और यह शब्द जो है प्रस्तावना में भी मिलता है। तो इसे ध्यान देंगे कि स्वतंत्रता समानता बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से संबंध रखता है, चाहे संविधान से लिया गया फ्रांस की, याद कीजिएगा ऐसे। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। कहता है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो किससे उधार लिया था, तो 18 का ये हो जाएगा इंग्लैंड से। 19 का देखते हैं, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, तो यह इंग्लैंड के समानता यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था। 20 नंबर देखते हैं, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, तो यह देन है आपका इंग्लैंड का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है, तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो लिया गया है यह कनाडा से लिया गया है। चलिए देखते हैं 22 नंबर कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। 23 नंबर देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान के कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है, तो 23 नंबर आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, यह सभी जो है कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। 24 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है, तो सबसे कह रहा है कि सर्वाधिक गंभीर प्रभाव यानी सबसे ज़्यादा प्रभाव है, तो यह हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही है। चलिए आगे देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। संघवाद जो है किस देश से लिया गया है, तो यह कनाडा से लिया गया है। 26 के है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय किस देश से लिया गया है, तो यह यूएसए से लिया गया है यानी अमेरिका से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है। संघात्मक व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था, तो यह आपका है कनाडा, संघात्मक कनाडा। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है कहाँ से, इंग्लैंड से। चलिए 29 को देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिली है, तो आगे हम बताए थे कि यह फ्रांस की क्रांति से है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व माने भाईचारा, यह फ्रांस की संविधान से लिया गया है यानी फ्रांस की क्रांति से। 30 नंबर, भारतीय संविधान की सर्वोच्च प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका के संशोधन से है। 30 का दिया गया। अगर मान लीजिए याद करने की थोड़ा सा मतलब अलग से याद करिएगा, तो जैसे कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की टीम थोड़ा कमज़ोर है तो उसे संशोधन करने की ज़रूरत है, तो वही संशोधन किया अपने टीम में, क्या कैसे जीते। तो ऐसे एक लॉजिक है याद करने के लिए कि संविधान संशोधन किया दक्षिण अफ्रीका। चलिए 31 नंबर, किस देश के संविधान ने भारत की संघीय व्यवस्था, यहाँ देखिए संघीय व्यवस्था कहा जा रहा है,
तो संघीय व्यवस्था आप लोग 1 मिनट 31 का हो गया संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था तो संघीय व्यवस्था आपको है कनाडा से होगा। 32 को देखते हैं कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, तो 32 का डी हो जाएगा। यह तीनों है। न्यायिक समीक्षा है, मौलिक अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों के पद को हटाने की विधि भी है। 33 को देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित की गई है। घुमा फिरा के मतलब वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, तो आप लोग इसे भूलिएगा नहीं, और इसे मतलब जो भी क्वेश्चन आया तो आप लोग छोड़िएगा नहीं इससे अगर आए तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन। फिर यहाँ देखिए 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो यह पाया जाता है आपको डी है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, गहरा प्रभाव पड़ा है तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा योगदान है। 36 में देखिए, भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, तो 36 का हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, तो यह किस देश की देन है, किस देश की देन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जर्मनी के बीमार संविधान से जर्मनी आपातकाल लगा सकता है। यानी जर्मनी की वजह से कि आपातकाल की घोषणा करने में भारतीय संविधान में जर्मनी का योगदान रहा है संविधान से। भारत के नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार तो ये अमेरिका के संविधान हो जाएगा, अवधारणा को उधार लिया है, तो ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। 38 नंबर, यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है। तो यह हो जाएगा आपका, यही सबसे ज़्यादा योगदान रहा है हमारा भारतीय सरकार अधिनियम यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 का। चलिए 40 नंबर देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो इसका 40 का आंसर आपका हो जाएगा यानी बी है, तो बी 1 का 4 देखिए आएगा। मौलिक अधिकार कहाँ है, अमेरिका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड। मंत्रिमंडलीय सरकार, सी का 1 हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देखते हैं कि भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किस संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार, यह जो है ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। तो आप लोग इसे याद कीजिएगा, भारतीय संविधान के स्रोत खत्म हो गया और नेक्स्ट पार्ट भी आएगा और आते रहेगा। आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा तो आप लोग के लिए एग्ज़ाम में लाभ बहुत पहुंचेगा और आगामी एग्ज़ाम के लिए आप लोग के लाभदायक साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, आपको जो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए और जो गलत लग रहा है वहाँ पे बोलिए गलत ये है, लेकिन कमेंट और लाइक अवश्य करें। अगर कमेंट और लाइक कीजिएगा तो हमें मनोबल बढ़ेगा और नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से बेहतरीन लाने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।